कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस ये आता है। चलिए बाबा जी को बहुत जब जो चीज़ अल्लाह। मैं हसन वारसी आपका खादिम, वारिस पाक ने हमें वो तालीम नहीं दी है। वारसी होने का मतलब है, कादरी होने का मतलब है, साबरी होने का मतलब है, अशरफी होने का मतलब है कि आप और पक्के और मजबूत और सच्चे मुसलमान बन जाइए। आप पक्के और सच्चे और मजबूत वाले मुसलमान बन जाइए। अगर कोई वारसी है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो पक्का मुसलमान है। लेकिन मैं औरों की बात नहीं कर रहा, कोई काले कपड़े पहनकर, कोई कत्थई कपड़े पहनकर, कोई गेरवे कपड़े पहनकर, कोई पीले कपड़े पहनकर। अब मैं अपने मशरब की ही बात कर लूं। पीले कपड़े पहनकर अगर कोई आदमी निकलेगा तो लोग यही सोचते हैं कि वारिस पाक का दीवाना है। लेकिन जब उसके सामने, आज यूट्यूब का और फेसबुक का दौर है, जब उसके सामने माइक कर ये पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हम देवा शरीफ से आए हैं। तो ऐसे हर जगह हैं, ऐसे हर जगह हैं। पहले हमें अपने गिरेबान झांकने चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है और अल्लाह मुझे माफ़ करे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग हमारे यहाँ भी जो कमियां हैं हम दूर करें। हम पर फर्ज बनता है कि पहले अपने घर को देखें। अगर अल्लाह ने भी कहा था तो रसूल अल्लाह से यही पैगाम दिया था, पहले अपने घर को देखिए, इसके बाद बाहर देखिए। तो गोया हम उस बात को अगर जहन में रखें कि अल्लाह का पैगाम क्या है, तो मैं उनकी बात बताऊं तो बज़ाहिर तो वो वारसी थे, पीले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कैसे वारसी थे? वो कैसे वारसी हो सकते हैं? जब उनसे एंकर कह रहा है बाबा कहाँ से आए हो, कह रहा है देवा शरीफ से आए हैं। देवा शरीफ से आए हो, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो हर साल आता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है। बाबा अच्छा जरा कलमा तो सुनाइए। तो कहना है हक वारिस या वारिस। आपको बता दूं, ना हक वारिस बख्शवाएगा ना या वारिस बख्शवाएगा। कब बख्शवाएगा? जब हमें कलमा याद हो। अब हमें कलमा ही याद नहीं है। सरकार वारिस पाक आज़मुल्लाह जिक्र कहाँ बड़े से बड़ा पंडित पहुंचा, बड़े से बड़ा ज्ञानी पहुंचा, जहां पहुंचा आपने कभी मजहब तब्दील नहीं कराया। कहा 3 नसीहतें याद कर लो। 4 दिन के बाद 5वें दिन की सोहबत या 3 दिन के बाद 4थे दिन की सोहबत नसीब नहीं होती थी। वो कहता था कि आका जो तुम है वो मैं बनना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ा। वो कलमा पढ़ लेता था। गैर मुसलमान के कलमा पढ़ रहे हैं। आज हम मुसलमानों को अपना कलमा याद नहीं है, तो हम काय के वारसी और काय के मुसलमान हम नहीं जानते। बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग कि अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसे बुजुर्ग मिले, हमें ऐसी महफिल मिलाद, महफिल मजालिस मिली। हमारे उलमा ने वो तकरीरें हमें समझाई कि कम से कम हमारे बच्चों को कलमा याद है और अल्लाह इसे याद रखे। आखिरत में यही काम आना है, बवक्त मर्ग यही काम आना। हाँ, इसके साथ अगर या वारिस और अखवारिस या साबिर या ख्वाजा कहा जा रहा है तो ये और ज्यादा फैज़ पहुंचाएगा। लेकिन आप अगर कलमा नहीं जानते तो फिर क्या फैज़ पहुंचाएगा? अगला वो सवाल करता है कि बाबा तुम्हें सना याद है? तो चलो ये हो सकता है कि भाई सना के मानी ना मालूम हो। सना के मानी है अल्लाह की तारीफ जो नमाज में जरूरी है, तो उनसे सना भी नहीं सुनाई गई। अब ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात सुन लीजिए। मुजाविर किसी भी खानका पे बैठे हुए थे, उनका भी मामला था। 2 बैठे हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां। वो एक पहुंच गया एंकर, उसने जाके सवाल किया बाबा यहाँ क्या करते हो? कि हम तो नियाज देती हैं। बहुत अच्छी बात है। फाता देते हो? बहुत अच्छी बात है। इन बाबा की खिदमत कर रहे हो साहिब मज़ार की? बहुत अच्छी बात है। यहाँ से भी दीन फैलाओ। तो जब उनसे पूछते हैं भाई आप नियाज कैसे देती हैं, ज़रा नियाज तो बता दें, तो पता चला ना सूरह फातिहा याद है, ना सूरह इखलास याद है, ना दुरूद याद है। बोले वो हम तो ऐसे काम चला रहे हैं। तो एक दूसरा वाला बोला ले मैं सुना रही हूँ। तो उसने मारा घुटना, फूटे आंख, ना उससे सुनाया गया। अरे भाई जब मज़ारों पे ऐसे लोग रहने लगेंगे
तो फिर आप देवबंदी को या बरेलवी को या अहले तशी को या उसको, अरे आपस में इख्तलाफ इतने पैदा कर लिए। खैर चलिए, ये बात मैंने अर्ज करी कि अपने आप को ये समझ लीजिए, जो वारसी है, जो कादरी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको शरीयत की पाबंदी और शरीयत में रहकर या वारिस कहना है, शरीयत में कहकर या ख्वाजा कहना है, शरीयत में रहकर या वारिस कहना है।